वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज अरबी की रीडिंग के लिए आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज के दिन आपके एंजल्स जो आपको मैसेज दे रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि प्रेयर कीजिए। प्रेयर का एक सीधा सा मतलब यही है कि आपके और डिवाइन के बीच में साफ साफ बातचीत होती है। यानी कि आप डिवाइन के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, अपनी मन की बातें, अपनी आशाएं, अपनी निराशाएं, अपने सपने, अपनी ख्वाहिशें, आप सब कुछ उसको कहते हैं। आप उस एनर्जी को वहां तक पहुंचाते हैं कि आप चाहते क्या हैं, जहां पर जिसकी वजह से आपके एंजल्स आपकी मदद कर पाते हैं, आपको गाइड कर पाते हैं, असिस्ट कर पाते हैं। आपको हमेशा ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको प्रेयर में बैठने की ज़रूरत होती है। यानी कि आपको ईश्वर के साथ में एक कम्युनिकेशन स्टार्ट करने की या कनेक्शन बनाने की ज़रूरत होती है। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि ये आपके लिए सिग्नल है कि आपको डिवाइन के साथ में कनेक्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके लिए ये बात भी है कि ईश्वर को आप अप्रोच कर सकते हैं। यानी कि हर एक इंसान की पहुँच में ईश्वर होता है। ईश्वर किसी से दूर नहीं है। चाहे वो कोई इस बात को चाहे खुद कोई इस बात को माने, या कोई किसी के दिमाग में इस बात को डाले कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत है। ईश्वर के साथ वन टू वन कनेक्शन होता है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है, बीच में आपको किसी की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक, तो इसलिए एंजल्स वेट करते रहते हैं कि कब आप अपनी बातें ईश्वर से कहें, या आप प्रेयर में बैठें और अपनी जो भी आपके मन में चलता है वो आप कहें। ये सिर्फ आपकी ख्वाहिशों की बात नहीं है, आपके मन की हर एक वो बात है जो कि आप ईश्वर से कहते हैं या उससे कनेक्ट होते हैं। जब आप उनसे ये बात कहते हैं, तो आपके एंजल्स बस इस बात का वेट कर रहे होते हैं कि बस बोलो और हम करें, है ना? बोलो और हम तुमसे कनेक्ट हो। तो वो वेट कर रहे होते हैं। साथ ही साथ कई बार प्रेयर आपको उस चीज़ों के लिए भी मदद कर सकती है जब आप कन्फ्यूज़न में होते हैं, जब आपको लगता है कि आप चीज़ों को उस तरह से नहीं कर सकते हैं, या फिर चीज़ें उस तरह से आपके लिए नहीं हो सकती हैं। हुँ? और आप जब आप कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे होते हैं, जब आप किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे होते हैं, तो ये प्रेयर करने से या ईश्वर के पास में बैठने से या ईश्वर के साथ कनेक्ट होने से, ईश्वर से बातें करने से आप अपनी ही चीज़ों को लेके एक रिफ्लेक्शन कर पाते हैं। यानी कि आप खुद अपनी जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, इच्छाएँ हैं, आप खुद उनको एक बार देख पाते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। ठीक? उस वक़्त क्या होता है कि आप ईमानदारी से जब अपनी बातें कह रहे होते हैं, खुले दिल से वन टू वन कनेक्शन में कह रहे होते हैं, तो आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में भी पता होता है, आपको अपनी उन भावनाओं के बारे में पता होता है, जो कि आपके लिए सही है या नहीं है। ठीक? एंजल्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि जब आप अपनी जो ट्रू फीलिंग्स हैं उनको जान जाते हैं, तब आप सच में ईश्वर के साथ में या स्पिरिट के साथ में रियल कम्युनिकेशन में होते हैं। सच में आप उससे बात कर रहे होते हैं, खास तौर से जो आपका हायर सेल्फ होता है। क्योंकि आप अंदर ही अंदर खुद को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, खुद को स्वीकार कर चुके होते हैं, या स्वीकार कर रहे होते हैं। यानी कि आप उस प्रोसेस में होते हैं जब रियल में आप अपनी जर्नी में होते हैं, और इससे आप अपनी शैडो को, या फिर आपके अंदर जो वो बातें हैं जो आपको अपने सच को स्वीकार नहीं करने देती, या किसी परिस्थिति को सही रूप में देखने नहीं देती, वो आपको गाइड करती है, या फिर उस पे रोशनी आती है, ताकि आप उन चीज़ों को देख सकें या उन चीज़ों को आप समझ सकें। हुँ? और इसमें कोई भी फ़ियर की बात नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी डर की बात नहीं है कि आप उन सब चीज़ों को ना समझ पाएँ या ना समझना चाहें। प्रेयर का मतलब यही है कि आप किसी को अपने से बड़ा मानते हैं, उसको आप सरेंडर करते हैं, आप समर्पण करते हैं, मदद माँगते हैं, और साथ ही साथ आप ये कहते हैं कि मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है। तो अपने से किसी को बड़ा बनाना होता है। तो ईश्वर से बड़ा और कौन है? ईश्वर से ज़्यादा और हमारी मदद कौन कर सकता है? हुँ? क्योंकि देखिए, इस दुनिया में तो जो लोग हैं, जब आप उनसे मदद माँगने जाएँगे, तो कहीं न कहीं वो आपकी कम मदद करेंगे, ज़्यादा मदद करेंगे, अपने हिसाब से मदद करेंगे, है ना? और ये सबके लिए है बात, ये मेरी या आपकी या किसी और की बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें इंसान की अपनी एक कुछ लिमिटेशन या सीमाएँ आ जाती हैं। लेकिन जो ईश्वर है, वो सभी सीमाओं से मुक्त है, बंधन मुक्त है, ठीक? और आप जब उसके साथ में एक रियल कनेक्शन में होते हैं, तो असीमित होते हैं, और उस असीमित जो एनर्जीज़ हैं, उसके पास सब कुछ करने का जो साधन है, और जो सब कुछ करने की शक्ति है, और आपको सब कुछ देने की शक्ति है, वो सब उसी के पास है जिसके पास असीमित शक्ति है, और वो ईश्वर के सिवा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ठीक? सिंपल सी चीज़।
तो इससे आप जब अपने अंदर इस रिसेप्टिविटी को या इस चीज़ को स्वीकार करने को बढ़ाते हैं, तो आपके अंदर उस लाइट के साथ में कनेक्शन आपका बढ़ता है, चेतना का स्तर आपका बढ़ता है, आपके जो थॉट्स और आपके जो भावनाएँ हैं, आपके विचार हैं, उसका जो लेवल है हाई होता है। तो आज के लिए जिस थॉट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो यही है कि मैं खुले दिल या दिमाग से प्रेयर करता हूँ, यानी कि मैं पूरे खुले दिल से मैं ईश्वर के स ईश आज के दिन आप जिस थॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप यही कह सकते हैं कि मैं खुले दिल से ईश्वर से प्रेयर करता हूँ या करती हूँ, और मैं मदद माँगता हूँ, गाइडेंस माँगता हूँ, आंसर माँगता हूँ, ये माँगती हूँ। और जो भी मेरे अंदर चलता है, मेरी गहराई में, यानी कि जो सच है, आपका अपना सच है। चाहे वो आपका कोई डर है, आपकी इच्छा है, आपके इमोशंस हैं, आपका गुस्सा है, आपका एंगर है, मैं उन सब को ईश्वर के साथ या ईश्वर से डिस्कस करता हूँ या करती हूँ। ठीक? और ये आपको सिर्फ़ कहना ही नहीं है, ये आपको करना भी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ़ सोचते रह जाते हैं और कुछ करते नहीं हैं या कर नहीं पाते हैं। ठीक? कोशिश करके कर भी लीजिएगा। तो आज के लिए आपका जो पहला कार्ड है, जो आपको जानने की ज़रूरत है, ये कार्ड है ट्रस्ट का। व्हेन लव इज़ एट वर्क, स्टेप आउट ऑफ द वे। जब प्यार काम कर रहा हो ना, तो रास्ते से हट जाना चाहिए। ठीक? ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन डाँट के कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतना प्यार कर रहा हूँ तुमसे। और आपको जो करने की ज़रूरत है, ये कार्ड कहता है इट इज़ नॉट पर्सनल, ड्रामा इज़ अननेसेसरी। तो ये आपको करने की ज़रूरत है। हुँ। तो आपको आपको इस चीज़ को समझना होगा कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें ड्रामा आपके साथ में हो रहा है या ड्रामे वाली चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं, तो याद रखिएगा वो आपके साथ में अननेसेसरी नहीं हो रहा है। यानी कि इस टाइम पीरियड में, अगर इस टाइम पीरियड में कोई ड्रामा काम कर रहा है, तो वो इसलिए ही काम कर रहा है क्योंकि आपको ईश्वर के साथ में या डिवाइन के साथ में अपने रियल कनेक्शन को समझना है। आपके लिए जो कार्ड है रिलीज करने की जगह पे, ये कार्ड है प्योरिटी का। आस्क एंड योर डीप सोल विल आंसर। ये कार्ड आपके लिए रिलीज करने की जगह पे है। तो आपको ये समझने की जरूरत है यहाँ पे कि आपको जो कुछ भी करना है, वो आपको प्योरिटी ऑफ हार्ट से करना है, लेकिन वो आपका अनकंडीशनल लव से आता है, या हायर जो फॉर्म ऑफ लव होता है, यानी कि जो सबसे ज्यादा अनकंडीशनल लव होता है, वो है ईश्वर का। उसके साथ आपको कनेक्ट होना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। रिसोर्सफुलनेस, ये कार्ड है रिवर्स में। द पूल ऑफ पर्सनल एक्सिस्टेंस इज शैलो, डाइव इनटू द एटर्नल ओशन ऑफ लाइफ। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं जहाँ पे, यहाँ पे ना सिर्फ एक यही कार्ड है आपके लिए। ठीक है? ये सिर्फ यही कार्ड है आपके लिए, क्योंकि आपके एंजल मैसेज के साथ ही हम जाते हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार जुड़े हैं फैमिली, मैं बोलना भूल गई, सॉरी उसके लिए। आप डिस्क्लेमर को सुन लीजिएगा, उसका टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आगे रीडिंग में जाने से पहले उसको एक बार अगर आप सुन लेंगे, तो आपको पता होगा कि मेरे मैसेजेस को, रीडिंग्स को किस तरह से लेना है, क्योंकि हम ब्लैक मैजिक एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं अपनी रीडिंग में। उसके बिना मैं रीडिंग्स नहीं करती हूँ, क्योंकि वो आज की तारीख में सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर करता है, या फिर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है या ध्यान देना चाहिए। ठीक है? तो एक बार आप प्लीज़, जो पहली बार जुड़े हैं, ये बहुत टाइम के बाद आए हैं, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को यहाँ पॉज़ करके, टाइम स्टैम्प दे रखा है डिस्क्लेमर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार उसको सुन लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। और उसके बाद इस वीडियो को आगे देखिएगा। ठीक? मैं बोलना भूल गई हूँ, और वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। तो देखते हैं ये एनर्जीज़ आपके लिए किस तरह से काम कर रही हैं फैमिली। चलिए, होप कि आपने कल का वीडियो मिस नहीं किया होगा, देखा होगा। बहुत ही बढ़िया वीडियो था। उसमें कोई ब्लैक मैजिक करते हुए पकड़ा गया है या पकड़ी गई है। किसी को रंगे हाथ पकड़ लिया गया है, यानी कि अभी तक आपके नाम पे जो रायता फैला रहा था इंसान की, ये इंसान करता है ब्लैक मैजिक, ये इंसान है चोर, ये है विच, ये है विच, चाहे मेल हैं आप या फीमेल, ये करता है जादू टोने, ये है तांत्रिक, ये है विच। ठीक? पता चल गया है किसी को कि कौन करता है, किसी के सामने किसी की सच्चाई खुल गई है। देखिएगा वीडियो, बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, ट्रस्ट का क्लैरिफिकेशन। चलिए। हुँ। थीव का कार्ड है,
शेड्स लाइट ऑन द पोटेंशियल वेल्थ विद इन यू दैट कैन नेवर बी स्टोलन। तो यहाँ पे आपके लिए जो भी चीजें हैं, जो भी ड्रामा चल रहा है वो अननेसेसरी का नहीं चल रहा है। यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जीज हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज पे लाइट डाल रहे हैं आपके लिए कि आपके लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, आपके लिए आपके कौन से वो शैडो साइड की चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगर अभी भी आपके अंदर गुस्सा है, एंजाइटी है, फियर है किसी चीज को लेके, तो वो सब चीजें आपकी शैडो साइड में आता है। और अगर आपको इनसिक्योरिटीज भी हैं तो वो भी आपकी शैडो साइड में आती हैं। इसका मतलब यही है कि ईश्वर पे आपको ट्रस्ट नहीं है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो रही हो, ड्रामा कैसा भी हो रहा हो, परेशानियां कैसी भी हो रही हो, आपको ये विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास आपको दिखाना होता है। ईश्वर भी परीक्षाएं लेता है। अगर आप कहें मैं बहुत परीक्षाएं दे चुका हूँ, ये दे चुकी हूँ, नहीं। अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे क्योंकि देखिए, इस चीज को आपको इसी नजर से देखना होगा, ये समझना चाहिए कि ये अर्थ एक स्कूल है। मुझे पता है कि ये बातें प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं चलती हैं, लेकिन ये भी आपको अपने बैक ऑफ माइंड हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि आपको अपने आप से पहला सवाल ही यही करना चाहिए कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। आप सिर्फ खाने नहीं आए हैं, खाने के लिए नहीं आए हैं। आप खाने से सिर्फ यही ईंधन मिलेगा आपको, यहीं चलेगा शरीर खाने से। कपड़े भी इसी दुनिया, इसी जगत की बात है। ठीक, मकान भी इसी जगत की बात है, पैसा भी इसी जगत की बात है। क्या मिलेगा आपको? चलिए, आपका नाम हुआ या आप बदनाम हुए, कुछ भी हुआ हो, वो भी इसी जगत की बात है। जो स्पिरिचुअल वर्ड है वो आपको उस नजर से नहीं देखता है, उसको आपकी सच्चाई पता है। जो स्पिरिचुअल वर्ड है ना, उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। ठीक, अंडर वर्ड हो, स्पिरिचुअल वर्ड हो, अपर वर्ड हो, कोई सा भी वर्ड हो, कोई सा भी रियाम हो, जो एनर्जेटिक लेवल पे जो चीजें होती है ना, एनर्जी लेवल पे, उनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, ना वो बनती हैं। कोई ट्रिक नहीं कर सकता उनको। वो ट्रिक करती हैं, चाहे वो ट्रिकस्टर एनर्जीज हो, चाहे इस तरह के स्पिरिट्स हो, वो ट्रिक करती हैं। हम्म, उनको कोई ट्रिक नहीं कर सकता है, उनको कोई पागल नहीं बना सकता है। तो इस नज़र से भी जीवन को देखने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसी चीज़ें चलती हैं या चलें, तो याद रखिएगा, ये चीज़ें वो हैं जो कि आपकी अभी रीडिंग में भी यही बात थी कि आपकी शैडो साइड पे उन चीज़ों पे लाइट आती है जो कि आपकी वो पोटेंशियल वेल्थ है, जो कि चुराई नहीं जा सकती। इसलिए जो भी आपके अंदर से निकल रहा है या निकलेगा, वो वही एनर्जीज हैं जिससे कि आप ईश्वर से जुड़ते जाएंगे। क्योंकि हम आपके एंजल्स के जो मैसेजेस हैं उसी के आधार पर इस रीडिंग को करेंगे। और उन्होंने आपसे क्या कहा है? उन्होंने कहा है प्रेयर कीजिए, हर बात के लिए प्रेयर कीजिए, हर बात को ईश्वर से कहिए। रिबेल, ये कार्ड कहता है चैलेंजेस अथॉरिटी। तो इस कार्ड को मैं रिवर्स में लूंगी क्योंकि ये कार्ड आपका रिवर्स में था। रिजेक्ट्स, हाँ, एंगर में आके जो अथॉरिटी की चीजें हैं, सही चीजें हैं, वैध चीजें हैं, उनको इग्नोर करना, और लोगों के प्रेशर में आके फैशनेबल बनना या किसी फैशन को अपनाना, किसी तरीके को अपनाना। हम्म, तो आपको ये, आपके लिए ये एनर्जीज भी है रिबेल के कार्ड में, या रिबेल के कार्ड की वजह से कि आप जिस एनर्जीज में है ना, ये एनर्जीज कुछ ना कुछ चेंजेस ला रही हैं या बदलाव ला रही हैं। इसलिए जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ड्रामा, वो अननेसेसरी नहीं है। इसलिए ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में भी है। ये वो आप वो काम कर रहे हैं दुनिया में, या फिर आपकी वजह से वो काम हो रहे हैं दुनिया में जिससे कि रोशनी आ रही है उन चीजों पर या उन लोगों की लाइफ पर जो कि अंधेरों में रहते हैं या फिर जो अपने शैडो साइड को नहीं देखते हैं। कुछ लोगों को ये चीजें अच्छी लगती हैं और कुछ लोगों को ये चीजें बुरी लगती हैं। तो अपने आप से ही सवाल जवाब करने के बजाय, आपके लिए कार्ड क्योंकि रिलीज करने की जगह पे है, आस्क एंड योर डीप सोल विल आंसर। आपके अंदर से आवाज आएगी। तो अब आपको अंदर से आवाज सुनने की बजाय, क्योंकि ये कार्ड रिलीज करने की जगह पे है, आपको ईश्वर से बात करने की जरूरत है, या आपको ईश्वर से कनेक्ट होने की जरूरत है, या उससे 1-to-1 कनेक्शन बनाने की जरूरत है। चाइल्ड मैजिकल का कार्ड है, सीइंग द पोटेंशियल फॉर सैक्रेड ब्यूटी इन ऑल थिंग्स, द बिलीव दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये कार्ड आपके लिए इस एनर्जीज में है। हम्म, तो आप सब चीजों में खूबसूरती देखते हैं, वो बात एक आपकी अच्छाई है, लेकिन ये आपके लिए कोई पर्सनल चीज नहीं है। यानी कि आपकी खूबसूरती देखने की वजह से ही, या आपका अपने ऊपर काम करने की वजह से ही, जो डिवाइन का कनेक्शन है आपके साथ मजबूत हो रहा है, और वही चीजें फैलती हैं या वही चीजें आगे बढ़ेंगी। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप अपने शैडो साइड पे लगातार काम करते जाएं, हेल्पिंग दोस इन नीड विद नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। ठीक है।
ये कार्ड भी यही कहता है कि पर्सनल एक्सिस्टेंस का, कि हमारा अपना कोई महत्व है, ठीक? हमारा अपना कोई महत्व है, ये एक खोखली बात है। यानी कि हम अकेले कुछ नहीं हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको उस एनर्जी में डाइव करना है जो एटर्नल ओशन ऑफ लाइफ है, यानी कि जहाँ पे सोर्स है। ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में आया है और यहाँ पे कार्ड है एंजल की एनर्जीज में। तो आप देखिए यहाँ पे बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज, यहाँ बहुत ही विपरीत एनर्जीज हैं। यहाँ पे आपके एक कार्ड कुछ कह रहे हैं और दूसरे कार्ड कुछ कह रहे हैं। तो इस टाइम ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में कोई समय ऐसा चल रहा है जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला है, या फिर आपके आसपास बहुत ही कंफ्यूज्ड एनर्जीज आ सकती हैं, ठीक? इसलिए आपसे कहा गया है कि अभी से अपनी किसी सिचुएशन के लिए या अभी से ईश्वर के साथ जुड़कर आप प्रेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको ईश्वर के साथ और ज्यादा जुड़ने की या फिर उससे और ज्यादा क्लियर बात करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक? देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि ये दो विपरीत एनर्जीज हैं, इसलिए देखना पड़ेगा कि और क्या चल रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। डिवाइन इज ब्रिंगिंग टावर इन देयर लाइफ और ऑलरेडी, ठीक? चलिए, टाइमलाइन शिफ्टेड, गुड वर्क। तो ईश्वर जो भी टावर मूवमेंट है जिन लोगों की लाइफ में लाना है उनकी लाइफ में ला चुके हैं या फिर ला रहे हैं, और टाइमलाइन शिफ्ट हो गई है। इसलिए ये जो टाइमलाइन शिफ्ट हो रही है और इसमें आपने जो अच्छा काम किया है, इसीलिए यहाँ पे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं जो बहुत ही विपरीत हैं। विपरीत होने का मतलब यहाँ पे यही है, या तो ये समय आपके लिए आ गया है या फिर ये समय आपके लिए आ रहा है जहां पर आप कुछ चीजों को शायद समझ नहीं पाएंगे। तो आपको समझना भी नहीं है, कभी कभी हमें समझना नहीं होता, कभी कभी हमें सिर्फ सरेंडर करना होता है। और आपके एंजल्स ने आपसे यही कहा है कि आप सरेंडर कीजिए। तो अभी के समय में आपकी जो टाइमलाइन है या फिर जिन चीजों को आप समझ रहे हैं, कर रहे हैं, वो शिफ्ट हो रही हैं, बदलाव आ रहा है आपके लिए। गॉड्स आईज आर वॉचिंग एवरीथिंग, समथिंग गोइंग ऑन स्पिरिचुअली। जैसे मैंने कहा, कुछ चल रहा है या फिर कुछ आपके सामने आने वाला है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपके लिए या आपकी एनर्जीज में बहुत कुछ चल रहा है। तो ये बात एकदम सही है कि एनर्जेटिकली कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था या फिर कर रहा है आपकी एनर्जीज के साथ छेड़छाड़ करके। इसलिए डिवाइन या तो इनकी लाइफ में टावर ले आए हैं या फिर लेकर आ रहे हैं। टाइमलाइन शिफ्ट हो रही है क्योंकि ईश्वर की आंखें सब कुछ देख रही थी और सब कुछ स्पिरिचुअली चल रहा है। यानी कि गॉड ने अपने हाथ में ये सारी चीजें ले ली हैं। वैसे तो उसी के हाथ में है, लेकिन यहाँ बहुत देखिए कमाल की बात है, जैसे कार्ड है वैसे ही चैनल मैसेजेस भी आपके लिए आए हैं। रिलैक्स एंड अलाउ डिवाइन टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशंस, यू विल नॉट डिसअपॉइंटेड। तो आप यहाँ पे कितनी कमाल की बात है, जबकि इसके नीचे आपके लिए कार्ड है, ये मैं ले नहीं रही हूँ, लेकिन ये कार्ड कहता है कवरिंग ईच अदर, यानी कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, बचा रहे हैं। बैंक अकाउंट या तो फर्जी बैंक अकाउंट बनाए गए हैं जहां पर आपके नाम का साइन किया गया है या फिर उनको यूज किया गया है। इविल रिचुअल्स, होम फ्रॉड किए गए हैं या करने की कोशिश है, मैनिपुलेशन है या करने की कोशिश है। होल ग्रुप इज इन्वॉल्व, बहुत सारे लोग हैं इस ग्रुप में, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, कजन, आंट। तो घुमा फिरा के देख लीजिएगा आपकी कहानी में कौन फिट होता है। 0202 यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आपकी टाइमलाइन शिफ्ट होंगी भी तो भी आप बहुत कुछ चीजें जो भी आप पाना चाहें वो आप पा सकते हैं अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए या सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहने के लिए। ट्राइंग टू चेंज योर हार्ट, तो इसलिए ये चीजें स्पिरिचुअली चल रही हैं जहाँ पे कोई इंसान आपकी एनर्जी से लगातार छेड़छाड़ कर रहा था या फिर लगातार छेड़छाड़ कर रहा है ताकि आप डिस्टर्ब हो जाए या फिर आप कंफ्यूजन में चले जाएं और आपकी शेडो साइड बाहर आ जाए। तो कोई यहाँ पर आपको आपके अगली साइड में ले जाना चाहता है। हर इंसान का एक अगली साइड होता है, ठीक? हर इंसान का एक शेडो साइड होता है, एक एंजल होती है और एक डेविल होता है, हर एक इंसान में होता है। तो कोई आपके अंदर के डेविल को उभारना चाहता है, आपसे या तो झगड़ा करना चाहता है या आपसे झगड़ा करवाना चाहता है। और इस कार्ड को देखकर भी मुझे डेविल की एनर्जीज ही समझ में आई थी। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ही डेविलिश एनर्जीज के साथ में आपके ऊपर लगातार इस तरह के वार कर रहा है। ट्राइंग टू चेंज योर हार्ट, अगेन यही मैसेज है आपके लिए। आपके हार्ट को चेंज करने की कोशिश कर रहा है अपने लिए और डिवाइन के लिए। यानी कि आप इस डेविल को जो डिवाइन की एनर्जीज हैं उसमें देखें और आप अपने आप को प्योरिटी ऑफ हार्ट में ना रख पाए। इसलिए आपको किसी को भी अब किसी रूप में नहीं देखना है,
आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई फ़ियर है, कोई रिग्रेट है, कोई एंगर है, आपको जिससे बात करनी है वो ईश्वर है। गुस्सा भी निकालना है तो ईश्वर के सामने निकालना है, लोगों के साथ भिड़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। ब्यूटी स्पेल्स ऑन यू, डिस्ट्रॉइंग यू, वेट गेन, हेयर स्किन, योर लुक। तो आपके लिए सारी चीज़ें कर रही हैं। आपके लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, इसलिए ये चीज़ें स्पिरिचुअली चल रही हैं। और खाली ये ब्यूटी स्पेल्स ये नहीं है कि आपके हेयर, स्किन और वेट गेन के लिए, आपके लुक के लिए हो रहा है। ये वो ब्यूटी है जो कि आपकी एंजल की ब्यूटी है, यानी कि आपकी एंजेलिक एनर्जीज़ को यहाँ पे कोई डेविल खराब करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपसे खराब करवाने की कोशिश कर सकता है। समवन वांट टू कनेक्ट विद यू टू डिस्ट्रॉय यू। तो कोई आपसे कनेक्ट होना चाहता है आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए। विल आर्ग्यू, विल एग्री टू पे यू। तो कोई इंसान आपसे कहेगा हम्म कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी रीडिंग की ज़रूरत है, तुम्हारी गाइडेंस, तुम्हारी हीलिंग की ज़रूरत है, या जो भी आप काम करते हैं, या तुम्हारी राय की ज़रूरत है। आपको ना किसी की राय बनना है और ना ही आपको किसी को कुछ देना है। आप उसको कोई जवाब मत दीजिए, कोई बात मत कीजिए। अगर आप लोगों से बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो याद रखिएगा आपके लिए स्टोरीज बनाई जा रही हैं, और यहाँ पे कोई भी आपसे जो कनेक्ट होने की कोशिश करेगा वो अपने लिए कहानियां बनाकर आएगा, यानी कि आपको वो तरह तरह की कहानियां पेश करेगा। मैं ऐसा, मैं ऐसी, मैं ऐसा, मैं ऐसी। इस ऐसा उसी में अगर आप रह गए ना, तो याद रखिएगा फिर आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। जितनी भी अभी तक झेल कर आप चीजें निकले हैं, ये इंसान आपके साथ आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए ही आपसे कनेक्ट हो रहा है। और अगर ये इंसान खुद नहीं हो रहा है तो ये किसी से करवा रहा है। तो सोच समझ के देखिए, कनेक्ट होइएगा, बात कीजिएगा या हेल्प कीजिएगा। आज की तारीख में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिससे आप क्यों इस टाइम पीरियड में, एक सिंपल सी बात है कि इस टाइम पीरियड में अगर आप किसी की भी मदद करने लगेंगे, आपको नहीं पता वो इंसान किस किस एनर्जी से या फिर किस किस इंटेंशन से आपके सामने आ रहा है, किस एनर्जी से और किस इंटेंशन से आपके लिए आ रहा है। ठीक, आपको नहीं पता है। या तो आप उसके बारे में पूरी तरह से कंफर्म हो, लेकिन जब इतने सारे इफ बट हो रहे हैं तो सिर्फ इस इफ और बट के अंदर आप एक ही चीज पे विश्वास कर सकते हैं, और वो है ईश्वर। वेलकम अबेंडेंस इनटू योर लाइफ। आपके रास्ते में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, खुशियां आ रही हैं। फेथ रखिए, जो भी फाइनेंशियल चैलेंजेस होंगे वो आपके लिए सोर्स। हर एक इंसान जैसे भक्त नहीं हो सकता, हर एक इंसान गुरु जी की संगत नहीं हो सकता, हर एक इंसान में भक्ति भावना नहीं हो सकती, हर एक का समर्पण ईश्वर के लिए नहीं हो सकता, हर एक सही बात पे नहीं हो सकता, और किसी को हमें जजिया नहीं करना है। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, यू डू सो मच फॉर अदर्स। आप लोगों के लिए बहुत करते हैं। आप समय है कि आप जो प्यार देते रहे हैं वही आप रिसीव कीजिए, और साथ ही साथ दूसरों की मदद कीजिए। और मदद उससे पहले आप अपनी कीजिए, ईश्वर से कनेक्ट हुइए, उनसे बात कीजिए। ईश्वर की तरफ से जब तक आपको रेड सिग्नल नहीं मिलता है, किसी की मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो, इट इज़ नॉट येट टाइम। किसी की मदद करने का बिल्कुल समय नहीं है। दिस इज़ नॉट द डिवाइन राइट टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन लेने का ये समय ही नहीं है। प्लीज़ बी पेशेंट। आप बिल्कुल धैर्य रखिए, आपके लिए जो अच्छा सही अवसर है वो आ रहा है। योर वाइब्रेशन इज राइजिंग। ये टाइम आपकी ग्रेट स्पिरिचुअल ग्रोथ का है, और आप हायर एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसीज पे जा रहे हैं। इसलिए आपके लिए, जैसे मैंने कहा, अभी ये वो समय ही नहीं है जब आप लोगों की मदद करने जाएं, या फिर कोई आपके पास रोते पिटते हुए आए और कहे मैं ऐसा, मैं ऐसी, मैं ऐसा, मैं ऐसी। आप कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए। ये जो समय है, इसमें हर इंसान के साथ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ, अगर आप मुझे ये कहें कि तो इसका मतलब हम किसी की मदद ना करें, हम किसी की हीलिंग ना करें, हम किसी का काम ना करें। आप सब कुछ करिए, लेकिन उससे पहले आप डिवाइन से परमिशन लीजिए। आप उस इंसान के हायर सेल्फ से कनेक्ट होइए, और देखिए, अपनी स्पिरिचुअल टीम से कहिए कि वो देखे कि ये इंसान हीलिंग करने के लिए, रीडिंग करने के लिए आपके लिए सही पात्र है या नहीं। ठीक, बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो करना है आप कीजिए, आप स्वतंत्र हैं। मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना, मैं कर रही हूँ। जितने आपके साथ रेजोनेट हो लीजिए, जो आपकी सोच के साथ में रेजोनेट ना करे, जितने मैसेजेस रेजोनेट हो जैसे भी हो उतने ले लीजिएगा। जो आपको अपने साथ मन भाते हुए नहीं लगते हुए उनको छोड़ दीजिएगा, आपकी कहानी का हिस्सा ना हो उनको छोड़ दीजिएगा। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट पे। मेरे फर्स्ट चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए, या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए, आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें।
टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं न कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।